हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। चलो प्रेस से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो आज का टॉपिक क्या है, किसी को पता है? एनिमीज, ग्रेटेस्ट एनिमीज। सो ये टॉपिक ऐसा है जो आपको ज़्यादा नॉलेज है मेरे से, राइट? क्योंकि आपका एनिमी कौन है आप खुद ही बता सकते हो, मैं या फिर कोई और नहीं बता सकता। सो इसके लिए आज के लेक्चर में फॉर अ चेंज वी विल नॉट टॉक, आप लोग बोलोगे एंड आई विल राइट इट डाउन, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है? तो हम मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबको दिख रहा है ना अच्छे से? कोई रीड कर सकता है क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे है ना, सबको मैथ्स आता है थोड़ा बहुत? तो मैथ्स में जैसे दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे क्या है? परसेप्शन, एंड वाई एक्सिस पे रियलिटी। तो अभी हमने ऐसे प्लॉट करके दिखा है। इस साइड में जो भी है, मतलब आप लोग की तरफ से देखेंगे तो उस साइड पे ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, दैट इज परसेप्शन, मतलब हमें क्या लगता है, एंड वाई एक्सिस इज रियलिटी। तो वैसे करके ऐसे चार भाग में ये डिवाइड किया गया। इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है? तो क्वाड्रेंट 1 मतलब क्या है कि इसमें वो सारे लोग रहेंगे जिनको हम दोस्त मानते हैं या फ्रेंड मानते हैं, और सच्ची में भी वो फ्रेंड है हमारे, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज दोस्त पीपल, दोज हु आर परसीव्ड टू बी आवर फ्रेंड एंड इन रियलिटी आल्सो दे आर आवर फ्रेंड। देन वी हैव क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट ये वाला जो भाग है, इसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको हम दुश्मन मानते हैं, या फिर सॉरी, जिसको हम फ्रेंड मानते हैं पर है हमारे दुश्मन, ठीक है? तो इनफैक्ट इसको उल्टा करना, ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? इसको स्विच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे लोग हैं जिनको हम फ्रेंड समझते हैं बट है हमारे दुश्मन। फिर ये जो एरिया है, यहाँ पे हम वो सारे लोगों का नाम लिखेंगे जो हमारे दुश्मन हम मानते हैं और सच्ची में भी दुश्मन है। और ये एरिया है, वो है क्या है, कोई बताना चाहेगा? जिसको हम मानते दुश्मन है पर है हमारे फ्रेंड, ठीक है? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का पूरा एक्सरसाइज है इसी 4 भाग पे होगा। तो ये जो पार्ट है, ये क्या है, कोई बताना चाहेगा? वास्तव में फ्रेंड है, हाँ, वास्तव में फ्रेंड है, मानते भी फ्रेंड है। ये कौन सा पार्ट है? जो है हम मानते हैं फ्रेंड्स पर है एनिमी। ये कौन सा है? ये हाँ, समझते एनिमी या सच्ची में भी एनिमी है। और ये हम एनिमी समझते हैं बट है फ्रेंड। हाँ, ठीक है। हाँ,
किसी को क्वेश्चन है इस पे? क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो आगे का सेशन आपको नहीं समझेगा। हाँ, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पोर्शन में बोलेगा जिनको हम मानते फ्रेंड है और है फ्रेंड। इस पोर्शन में जिनको हम मानते फ्रेंड है पर है एनिमी। इस पोर्शन में जिनको हम मानते एनिमी है पर है भी एनिमी। और इनको हम मानते एनिमी है पर है फ्रेंड, ठीक है। तो आप सब मानते हैं कि हमारे सबके लाइफ में ये 4 टाइप के लोग होते हैं। सबसे खतरनाक कौन से होते हैं? ओके, लास्ट वन, दिस वन, जिसको मानते एनिमी और है फ्रेंड, ये वाला। हाँ। तो इनको क्या बोलते हैं ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में? सांप बोलते, सांप। पीछे से धंसते हैं। तो आज के सेशन में आप लोग बोलने वाले और मैं लिखने वाला, ठीक है। तो आई एम नॉट डिलीवरिंग अ सेशन, दिस इज अ डिस्कशन। और आप बोलोगे, मैं लिखूंगा, ठीक है। महाभारत सबने पढ़ा है या फिर सुना है, थोड़ा आइडिया है। तो महाभारत में जो कैरेक्टर्स है, एक एक कैरेक्टर लेते हैं हम, और उनके जो दोस्त है, दुश्मन है, वो यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया कि वापस रिपीट करो एक बार? ठीक है। तो महाभारत में सबसे जो फेमस कैरेक्टर है वो लेते हैं, उस नेम इज अर्जुन, ठीक है। तो ये जो शीट है इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं। क्रिएट अ कॉपी, यहाँ पे लिख देते हैं अर्जुन, ठीक है। तो अभी आप लोग बताओगे, समझो आप अर्जुन हो, ठीक है। फॉर सम टाइम लेट्स इमेजिन दैट यू आर अर्जुन। तो कौन ऐसे लोग थे अर्जुन के जो उनके फ्रेंड, वो मानते थे वो फ्रेंड है और सच्ची में भी फ्रेंड है? बताइए। हाँ, एक एक करके बताइए, हाथ ऊपर से। हाँ, यस, चारों पांडव। तो लिख लेते एक बार नाम, ठीक है। युधिष्ठिर, आप लोग बताइए मुझे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, ठीक है। और कोई? कृष्णा, यस, वेरी गुड आंसर। विदुर, अगेन अ वेरी गुड आंसर। भीष्मा, यस। द्रोणा, कुंती, अगेन अ वेरी गुड आंसर। द्रौपदी, और अभिमन्यु, सॉरी, हाँ, मतलब जो भी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो बताइए, जो फिर सब लोग जानते हैं, फेमस है। ऐसे तो लिखते जाएंगे तो शीट ही खत्म हो जाएगा। कृपाचार्य, सुभद्रा, धृष्टद्युम्न, और द्रोणाचार्य भी हो गया। बलराम इज नॉट, आई वुड नॉट से। बलराम थोड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, ठीक है। तो बहुत सारे, लाइक इफ यू काउंट, हमने कितना कर लिया ऑलरेडी? 14 लिख दे, काफी है, इट्स ओके। अभी लेट्स कम टू दिस क्वाड्रेंट, ये टफ है। कौन ऐसे थे जो अर्जुन उनको फ्रेंड मानते थे बट एक्चुअली वो एनिमी निकले? ये टफ है एक्चुअली। कर्ण को फ्रेंड नहीं मानते थे, पहले से ही एनिमी मानते थे। कौन? दुर्योधन को फ्रेंड नहीं मानते थे। ठीक है, आप लोगों ने जो नाम बोला कर्ण एंड दुर्योधन, वो भी इसमें कहीं ना कहीं आएंगे। कहाँ पे आएंगे? एनिमी, इसमें आएंगे। उन लोग एनिमी थे और अर्जुन भी उनको एनिमी मानते थे। हाँ, सारे कौरव भी आ गए। हाँ,
शकुनी। तो ये क्वाड्रेंट लगता है इजी है थोड़ा कि एनिमी कौन है, एनिमी जो टफ है उसको बाद में करते हैं। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और बताइए। आर यू श्योर अश्वत्थामा को एनिमी मानते थे? शिखंडी। या इनफैक्ट अश्वत्थामा इज द ओनली पर्सन जिसको अर्जुन फ्रेंड मानते थे, बट ही टर्न्ड आउट टू बी एन एनिमी। ठीक है, तो ही इज द ओनली पर्सन एज फार एज आई नो। और किसी को पता है तो बताइए। ठीक है, और ये क्वाड्रेंट बनता है। यस प्रभु, somebody is saying something online. धृतराष्ट्र इज अ गुड एग्जांपल, बट क्या वो एनिमी में आते थे? हाँ, तो यहाँ पे आएंगे धृतराष्ट्र। उनको फ्रेंड समझते थे, बट ही वॉज एक्चुअली एन एनिमी। फ्रेंड एनिमी नहीं, लेकिन उनको फ्रेंड ही लगते थे। हाँ वो भी है, सेकंड में आ सकते हैं। हाँ ठीक है। उनकी नजर और Gandhari we can't say because Gandhari never dealt directly with the Pandavas. Yes. Very rarely. फ्रेंड में आएंगे। हाँ। फोर्थ में भी ये फिल करते हैं, ये इजी एक्चुअली। एनिमी हाँ, ऑल द कौरवास लिख देते, 100 कौरवास, 99 वे 98 लिखते हैं, 2 तो लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, और शिशुपाल, गुड आइडिया, शिशुपाल। और कर्ण कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कर्ण को मारने। शल्य महाराज, राजा शल्य। सॉरी, शल्य। हाँ। शल्य नहीं, एनिमी में नहीं आएगा। पर शल्य डिस्कस करते हैं। शल्य थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। शल्य कौन थे एग्जैक्टली? मामा थे ना? तो मामा का भी एनिमी होता है? ओके। हाँ वैसा तो देख सकते हैं, लेकिन इन जनरल बोल रहा हूँ कि शल्य का अगर मैं कहानी बताता हूँ तो शल्य व्हाट हैपेंड इज दैट जब कुरुक्षेत्र का वॉर हो रहा था तो सारे जो जनरल्स थे वो जा रहे थे, कोई जा रहे थे पांडव को ज्वाइन करने, कोई जा रहे थे कौरव को ज्वाइन करने। तो शल्य वाज एक्चुअली गोइंग टू ज्वाइन द पांडव साइड, बट क्या हुआ कि रास्ते में उनको मतलब दुर्योधन ने इतना अच्छे से सेवा किया और उनको पता नहीं था कि इसी सेवा दुर्योधन कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो भी मेरा सेवा कर रहा है मैं उसका आजीवन आधार ही रहूंगा। और तभी दुर्योधन सामने से आ गया, बोला कि मैंने एक्चुअली तुम्हारे लिए सब अरेंजमेंट किया है। तो शल्य ने बोला ठीक है, आपने इतना अरेंजमेंट किया तो दैट मीन्स यू वांट समथिंग राइट फ्रॉम मी। तो देन दुर्योधन सेड कि यू बिकम द कमांडर ऑफ माय आर्मी। सो देन ही वाज ऑब्लाइज्ड टू गो टू द अदर साइड, बट ही वाज नेवर अ फ्रेंड ऑफ दुर्योधन। एंड इफ यू रीड द महाभारत, इट्स रिटन कि जब शल्य दूसरी तरफ जा रहे थे तो युधिष्ठिर ने उनको एक रिक्वेस्ट किया था। क्या रिक्वेस्ट किया था पता है? एनीवन नोस? अच्छा, जब अर्जुन और कर्ण का फाइनल बैटल हुआ था तो शल्य किस रोल में थे? हाँ, ही वॉज अ चैरियटर, मतलब रथ चला रहे थे। तो तभी युधिष्ठिर ने उनको एनकरेज किया था कि जब अर्जुन और कर्ण का फाइनल बैटल होगा उस टाइम पे आई एम श्योर कि दुर्योधन विल टेल यू टू बिकम द चैरियट ड्राइवर। तो उस टाइम पे तुम दुर्योधन के सामने ना अर्जुन की तारीफ ये कर्ण के सामने अर्जुन की तारीफ करते रहना। सो एक्चुअली शल्य वाज समवन हु वाज एनिमी ऑफ दुर्योधन एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ अर्जुन एंड दिस। तो वो एक्चुअली आएंगे यहाँ पे, बट अर्जुन डिडंट नो दिस। तो अर्जुन यूज्ड टू कंसीडर हिम एज एन एनिमी, बट एक्चुअली ही वाज अ फ्रेंड। सो ही विल कम हियर। ठीक है, एनी अदर? हाँ, जयाद्रथ बोल रहे थे, जयाद्रथ यहाँ पे आएंगे। और कोई बोल सकता है कुछ? जरासंध, यस यहीं पे आएगा। ठीक है,
सो अभी ये वाले क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, ये भी भर Dronacharya. सॉरी Bhishma and Dronacharya in the yellow quadrant. He considered them as friends, but they turned out to be enemy. well that's a different thing. Actually Bhishma and Dronacharya both were well wishers of Arjun at least. They might not have been the well wishers of all the Pandavas, but at least for Arjun they were well wishers, you can say that. So ये थोड़ा है ना, मतलब controversial है, but ठीक है, अभी के लिए इधर रखते हैं. Because of their oaths, they had to Yeah. support. Yeah. But actually they were well wishers, तो अभी के लिए रखते हैं यहाँ पे. लेकिन बाद में ना ये चेंज होगा, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? हाँ. ठीक है, तो अभी इस पे फोकस करते हैं कि जिनको अर्जुन एनिमी कंसिडर करते थे, बट वो थे फ्रेंड. ये टफ है थोड़ा. अच्युत प्रभु कोई बता दो. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. महाभारत में जब ऑल दी पांडवास दे वर इन एक्साइल, तो बीच में ना चार लोगों की डेथ हो गई थी, और फिर युधिष्ठिर महाराज के मर्सी से चारों का वापस उद्धार हो गया, मतलब दे वर रिवाइव्ड. सो एट दैट टाइम दे so who was the person they were dealing with? Yamraj. So Yamraj had come in the form of a yaksh, ठीक है, तो यमराज को धर्मराज भी बोलते हैं. तो फिर रीड महाभारत, यू विल अंडरस्टैंड कि इनिशियली अर्जुन कंसिडर्ड हिम एज एन एनिमी, और उन्होंने मतलब उनसे फाइट करने की ट्राई की थी, तो ही एक्चुअली लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर दैट. सो यू कैन रीड महाभारत. सो दैट इज वन एग्जांपल. अनदर वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल इज how did Arjun gain the Pasupat Astra? You know Pasupat Astra, what is it? शिव जी. तो वो कैसे लिया था उन्होंने? हाँ, तो शिव जी कौन से रूप में आए थे उनसे फाइट थे? हंटर. सो एक किरत के रूप में आए थे. सो अर्जुन कंसिडर हिम आल्सो एज एन एनिमी, बट एक्चुअली वाज अ फ्रेंड. सो मोर और लेस लाइक वी आर डन विद दिस. अभी काउंट करते हैं. अभी ऐसे बनाते जाएंगे तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा. Barbary is it's not mentioned in the Mahabharata, is written by Vyas Muni. वो दूसरे किसी वर्जन में है. So that's why we don't discuss Barbary generally. ठीक है, तो अभी है ना, इसको काउंट कर लेते हैं कि अर्जुन के कितने दोस्त थे, कितने एनिमीज थे. ठीक है, तो एक्सेल है, एक्सेल में इजीली काउंट हो जाता है. तो आप देख सकते हैं 14 लोग ऐसे थे जिनको, अच्छा अभी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे एफ लिखते हैं. एफ मतलब फ्रेंड है और फ्रेंड मानते हैं. एफ ई मतलब फ्रेंड मानते हैं पर एनिमी है. फिर ई और ई एफ. ठीक है, तो एफ ई कितने? 2. ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पे 2. एनिमीज कितने? ये 98 को इग्नोर कर दो, ये ज्यादा हो जाएगा. कितने ही रहते हैं, चलो 7. ठीक है, और ये कितने? 3 है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, तो अभी निकालते हैं. तो ये जो चीज बन रहा है ना, ये एक्चुअली बहुत फेमस मैट्रिक्स है. इसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स. किसी ने सुना है? व्हाट इट इज? तो लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हो ना, तो इट आइदर टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव और इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है, तो आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. आप सब बैंक में जाते हो, राइट? सो बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है, पता है आपको? वो बिजनेस कैसे बनाते हैं? हाँ, मतलब आप लोगों से वो पैसे लेते हैं और फिर जिसको पैसे चाहिए उनको लोन देते हैं. अभी लोन कैसे देते हैं ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो बेसिकली व्हाट दे डू इज, उनके पास एक मॉडल होता है, मतलब एक मशीन लर्निंग मॉडल चलाते हैं, तो सारा डेटा डालते हैं. तो से फॉर एग्जांपल अभी अच्युत प्रभु समझोगे फॉर पर्सनल लोन,
तो अच्युत प्रभु का ना वो पैन नंबर लेंगे, आधार नंबर लेंगे, फिर उनका सिविल स्कोर चेक करेंगे, फिर उनके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है, करंट अकाउंट में कितना पैसा है, पहले इन्होंने लोन लिया था कि नहीं लिया था, ये सब चीज़ें चेक करें। फाइनली मॉडल एक आउटपुट देगा कि हाँ अच्युत प्रभु इज अ ऑनेस्ट पर्सन, लेट्स गिव हिम अ लोन। ठीक है, उनको लोन दे दिया एंड ही रीपेड ऑल्सो आफ्टर 1 year। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड इज दैट इट इज अ ट्रू पॉजिटिव केस, मतलब मॉडल सेड कि अच्युत प्रभु विल रीपे एंड ही रीपेड। सो ये वही केस है, फ्रेंड फ्रेंड वाला केस है कि परसेप्शन वाज कि वो रीपे करेंगे और रियलिटी में भी रीपे किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट्स कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, फिर ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको मॉडल बताता है कि ये रीपे करेगा, बट फिर वो विजय माल्या बन जाते हैं और भाग जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स पॉजिटिव। सिंपल इंग्लिश है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव। फिर ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मॉडल बोलते हैं कि नहीं इनको मत दो, और सच्ची में भी उनको रीपे करने का एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। और फिर ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे आपने देखा रहेगा कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो पूरा कैश में डील करते हैं, उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, उनका कोई हिस्ट्री नहीं होता। तो दीज पीपल हैव द एबिलिटी टू रीपे, क्योंकि उनका कोई हिस्ट्री नहीं है बैंक के पास, बैंक उनको रिजेक्ट कर देता है। तो दीज पीपल व्हाट आर दे कॉल्ड? फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो अभी जब भी है ना हम किसी भी मतलब प्रोसेस का एक्यूरेसी निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? अगर एक्यूरेसी निकालना है मतलब कितने बार ये पर्सन सही है, तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा मैथ्स है, मतलब हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं। ठीक, आप ये देखोगे कि वो पर्सन कितने बार करेक्ट था। मतलब अगर मैंने 100 डिसीजंस लिए, 100 डिसीजन में से अगर 50 बार मैं करेक्ट हूँ, तो देन माई एक्यूरेसी इज हाउ मच? 50%। ठीक है, तो ये जो 4 केसेस है, इसमें ये जो मॉडल है कितने बार करेक्ट है, कौन से क्वाड्रेंट्स में करेक्ट है? हाँ, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज नथिंग बट, इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, थोड़ा मैथ्स है, मैं अंडरस्टैंड, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय द सम ऑफ ऑल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो TP प्लस TN डिवाइड बाय द होल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये सेम केस है, मैं अर्जुन के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो अर्जुन के लिए दिस इज ट्रू पॉजिटिव, दिस इज ट्रू नेगेटिव, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, दिस इज फॉल्स नेगेटिव। फिर अर्जुन का ना एक्यूरेसी निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कैसे करूं मैं? 14 प्लस 7 डिवाइड बाय ये सारे का सम। ठीक है, तो 14 प्लस 7। ठीक है, और टोटल कितना है? 26। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या है? ये डिवाइड बाय ये। ठीक है, 21 डिवाइड बाय 26, इट इज 81%। ठीक है, ये अर्जुन का हो गया। अभी नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, किसको लेना चाहते हो महाभारत में? अर्जुन के दुश्मन को ले, अर्जुन के दुश्मन कर्णा। ठीक है, तो ये सेम चीज अभी कर्णा के लिए बनाते हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल। किसी को नहीं समझा तो वापस समझा सकता हूँ, मतलब ये नहीं समझेगा तो आगे भी नहीं समझेगा क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो प्रभु हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये अर्जुन है, अर्जुन के कितने लोग थे जिनको वो दोस्त मानते थे और सच्ची में दोस्त थे, ये सारा लिस्ट बनाया यहाँ पे। फिर ऐसे भी लोगों का लिस्ट बना है जिनको अर्जुन दोस्त मानते थे पर थे वो दुश्मन। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा। फिर वो सारे लोगों का लिस्ट बना है जो
अर्जुन के दुश्मन वो मानते थे दुश्मन है और सच्चे में दुश्मन थे, और फिर ऐसे लोगों का लिस्ट बना है जिनको अर्जुन दुश्मन मानते थे पर थे उनके दोस्त। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मतलब अर्जुन कितना अच्छा डिसीजन मेकिंग में है, वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने मतलब 14 लोग ऐसे थे जो अर्जुन दोस्त मानते थे और वो दोस्त थे। 7 लोग ऐसे थे जिनको वो दुश्मन मानते थे और दुश्मन थे। 2 लोग ऐसे थे जिनको वो फ्रेंड मानते थे बट वो दुश्मन थे, और 3 लोग ऐसे थे जिनको वो दुश्मन मानते थे पर फ्रेंड थे। ठीक है, तो हमने देखा कि अर्जुन 21 टाइम्स ही वाज करेक्ट आउट ऑफ 26, सो उसका एक्यूरेसी इज 81%। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, करना के लिए बनाते हैं सेम चीज। ठीक है, उसका दुश्मन है। ठीक है, अब ये सारा मिटा देते हैं फटाफट। हाँ, शिफ्ट भी कर सकते हैं सर तो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार बोलिए, मतलब बेटर है कि ऐसे डायरेक्टली कंट्रोल ऑल करो ना। इनफैक्ट वैसा शिफ्ट भी नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्यों है। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं दूसरा फाइल। ठीक है, तो अभी समझो आप लोग करना है। ठीक है, इमेजिन योरसेल्फ टू कर। तो ऐसे कितने लोग थे जिसको करना फ्रेंड मानते थे और सच्ची में वो फ्रेंड थे? बताइए। कृष्णा को ओके, दुर्योधन ओके, ठीक है, तो 2 आंसर्स मिले, एक कृष्णा और एक दुर्योधन। तो कृष्णा कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? इसमें तो डेफिनेटली नहीं आएगी। Which one? 4th, he will come here. जिनको वो एनिमी मानते थे but actually he was friend. So Krishna will come here. Yeah, Kunti also. Kunti को वो एनिमी मानते थे but actually friend थे। फिर दुर्योधन is interesting. Sorry, एक मिनट, ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए ऑनलाइन। all Pandavas will come in the category of friend, enemy मानते थे but they friend, उसके भाई थे ना third। नहीं, एक्चुअली पांडव लोग ये चीज जानते नहीं थे। अगर वो जानते थे तो they would have become friend, बट वो जानते नहीं थे। उनके डेथ के बाद उनको पता चला। हाँ, तो वो एनिमी में आएंगे। तो 5 पांडव लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, दुर्योधन को इंटरेस्टिंग है थोड़ा। हाँ हाँ, बोलिए। या डेफिनेटली, या सो इसको क्या बोलते हैं? इसे लोग क्या बोलते हैं? सांप बोलते हैं ना, सांप। हाँ, तो सांप कहाँ पे आता है? सेकंड। तो दुर्योधन यहाँ पे आया। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, देखो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है, तो चलो इसको और भरते हैं। इनफैक्ट ये भरना ना इजी है करना के लिए। आप सोचिए, क्या बताइए। या भीष्म क्यों 4th में आएंगे? कोई बताना चाहेगा? या सो भीष्म हमेशा है ना कर्ण को अपोज करते थे। जब भी कर्ण कुछ करने जाते हैं ना, उनको बोलते थे सूत पुत्र, ये वो वैसा बोलते थे। बट एक्चुअली ही वाज अ फ्रेंड बिकॉज ही न्यू दैट कर्ण इज एक्चुअली अ पांडव। उन्होंने वो बताया भी था उनको, बट ही डिडंट लिसन। सो भीष्म विल कम हियर। द्रोणाचार्य ऑल्सो, यू कैन से द्रोणाचार्य भी ये सारी चीजें जानते थे। ही वुड ऑल्सो कम हियर। फिर ये क्वाड्रेंट भरता है, ये इजी है उनका भरना कि करना। एक्चुअली बहुत सारे सांप के साथ वो रहते थे, बहुत सारे सांप थे वैसे। अश्वत्थामा आई वुड नॉट से। अश्वत्थामा के साथ कोई फ्रेंडशिप था ही नहीं, ऐसा बोल सकते। शकुनी वाज देयर। और फ्रेंड में वृषाली आ सकती है। सॉरी, वृषाली उनकी वाइफ। लेट्स टेक प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फॉर नाउ, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स मतलब उनके वाइफ फ्रेंड होगी, बट लेट्स नॉट टेक सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स। पांडव के मामा वो जो उनके सारथी बने थे। हाँ, तो वो कहाँ पे आएंगे? वो एक्चुअली नॉट एनिमी। शल्य इधर ही आएंगे, एक्चुअली इधर ही आएंगे।
तो उनको उन्होंने चैरिटर बनाया था, मतलब रथ चलाने वाले बनाए थे, बट एक्चुअली थे वो एनिमीज। हाँ, और भी है बहुत सारे। दुर्योधन के भाई कौन थे? दुशासन, वो भी इधर आएंगे। ठीक है, तो ये और भी भर सकते हैं, मतलब सारे 98 कौरव लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनीमे में द्रौपदी आएगा। हाँ एनीमे में द्रौपदी। और इनफैक्ट आप अर्जुन की जो फ्रेंड होगा ना, ये सारे उसके उनके एनीमे में आएंगे। ठीक है, इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट। हाँ, भीष्म द्रोणा एक्सेप्शन वो यहाँ पे आता है, या कृष्णा ऑल्सो, बट ऑलमोस्ट बाकी सबको विदुर, कुंती यहाँ पे नीचे आएगी। अभिमन्यु, कृपाचार्य, धृष्टद्युम्न, ये सारे नाम कॉपी पेस्ट कर सकते डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते कर्ण के। ठीक है, और भी बहुत है। मैं तो वॉरियर्स अगर नेम करूं तो यू नो दिस पर्सन सात्यकी। हाँ, वो भी एनिमी में थे। फिर द्रुपद was also there, विराट was there। तो ये करना के लिए ना, ये दोनों भरना बहुत इजी है, मतलब बहुत लंबा लिस्ट है। ठीक है, फ्रेंड देखो अभी तक खाली पड़ा है। सॉरी, बोल सकते हैं, लेकिन अगेन दे आर नॉट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। जिन्होंने पाला था, हाँ वो है डेफिनेटली। देखिए मतलब किसी के भी उनके डेफिनेटली उनकी जो वाइफ है वो तो फ्रेंड होगी, बट मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। माता पिता जो हाँ वही है, लाइक बट दे डिडंट प्ले अ पार्ट इन द पॉलिटिक्स। हाँ, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात। फ्रेंड है वो। फ्रेंड एनिमी थे। कुंती यहाँ पे नीचे, कुंती को एनिमी मानते हैं। हाँ, बट वो थे फ्रेंड। ठीक है, तो आई थिंक मोस्टली हो गया। इनफैक्ट अगर मैं कुंती बोलूँ तो उनके कोई फ्रेंड था नहीं ऐसे। देयर वाज नो ट्रू फ्रेंड ऑफ कर्ना। या धृतराष्ट्र इज आल्सो कम। सो ये खाली रहेगा, दिस विल रिमेन एम्प्टी। इसमें कुछ है नहीं, इसमें खाली एक जीरो रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो धृतराष्ट्र भी रहेगा। तो सेम काउंटिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं इसके लिए। तो ये फर्स्ट पर्सन ऐसा है जिनका ट्रू पॉजिटिव है ना, जीरो है। ठीक है, अरे एनिमीज की वो उनके फ्रेंड बन सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। सूर्य अकेले ही थे। चलो एक तो मिल गया उनको, थैंक यू। कर्ना को अपने बचा लिया। इंद्र भी नहीं थे, नहीं वो एनिमी थे एक्चुअली। इंद्र आए थे उनके साथ वो कवच लेने के लिए, एनिमी होने। हाँ ठीक है, इतना काउंट कर लेते हैं। ये 98 में काउंट नहीं करूंगा वरना इसका स्कोर बहुत गिर जाएगा फिर। ठीक है, तो इनको एक ही काउंट करते हैं विकेट। कितना है? 7 ले लेते हैं। फिर ये 5 पांडव और 7 12 4। ठीक है, तो इनका एक्यूरेसी देखो 54%। अर्जुन का कितना था? 80 था। इनका 54 है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि कर्ना वाज बेटर देन अर्जुन? ऐसा तो इधर कोई नहीं है ना, तो हेंस प्रूव्ड मैथमेटिकली। किसी को अगर प्रूफ चाहिए रहेगा ना तो ऐसा बना दीजिए आप। हाँ ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही है, कर्ना के सो कॉल्ड फ्रेंड। कौन? दुर्योधन। ठीक है,
वापस सब खाली कर देता हूँ। इसको रहने देते हैं क्योंकि ये आई थिंक पूरा सेम है, कर्ण दुर्योधन। तो इससे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड फ्रेंड कौन थे? कर्ण वॉज द ओनली ट्रू फ्रेंड, अश्वत्थामा नहीं थे। सारे भाई उनके जो भी भाई थे हाँ वो सोचते थे वो फ्रेंड है, बट एक्चुअली एनिमी थे। क्यों एनिमी थे वो बताता हूँ। फ्रेंड 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 वो नहीं होता कि जो हमेशा हमारा साथ दे। फ्रेंड वो होता है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाए। तो दुशासन या उनके जो भी बाकी के भाई थे, बाय ओबेइंग हिम दे वर एक्चुअली पुशिंग हिम टू द रॉन्ग डायरेक्शन। सो दे वर एनिमीज इन डिसगाइज। तो सारे जो कौरव थे 99 कौरव्स, दे वर ऑल enemies. Yeah, Dhritarashtra also will come here and Shakuni also. ठीक है। और हाँ कीचक भी बोल सकते हैं, लेकिन कीचक के साथ है ना उनका कोई इतना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। मैं वॉर के पर्सपेक्टिव ज्यादा बात कर रहा हूँ। कृष्णा विल कम इन 4th। या एक्चुअली कृष्णा इज फ्रेंड ऑफ एवरीवन। तो कृष्णा या फिर यहाँ पे आएंगे या फिर यहाँ पे आएंगे। या भीष्म द्रोण भी बोल सकते हैं। तो दुर्योधन हमेशा वो क्या बोलते थे कि भीष्म द्रोण दे आर पार्शल, जानबूझ के पांडव को नहीं मार रहे। या गांधारी ऑल्सो, ये इधर ही आएंगे। गांधारी पे हमेशा गुस्सा रहते थे कि गांधारी would only give good advice to Duryodhana. कुंती देवी, यस, या विदुर, वेरी गुड एग्जांपल। और धृतराष्ट्र यहाँ पे आ रहा है। शकुनी भी यहीं पे आए। उनको फ्रेंड मानते थे पर थे एनिमी वो। हाँ। और इनफैक्ट यहाँ पे और भी भर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। जितने भी ऋषि मुनि थे सब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। बलराम इनफैक्ट एक है ना जो यहाँ पे आ सकते हैं। बलराम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। उनके पक्ष में थे। हाँ, उनको वो फ्रेंड मानते थे, सच्चे में फ्रेंड थे वो। ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऋषि मुनि भी लिख सकते हैं। जैसे व्यास मुनि, तो व्यास मुनि थे। फिर मैत्रेय मुनि थे। यू हैव हर्ड ऑफ दिस मैत्रेय मुनि। सो व्यास मुनि, मैत्रेय मुनि, जब ये गैम्बलिंग मैच के बाद पांडव को एग्जाइल भेजा गया था, तो बोथ ऑफ देम रिक्वेस्टेड दुर्योधन टू गिव एवरीथिंग बैक, बट उन्होंने सुना नहीं। सो दे आर ऑल्सो इन दिस कैटेगरी। फिर जितने भी ब्राह्मण्स थे उनको भी आप पकड़ लो। ठीक है, सब ऑल आर इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड कितने थे? घटोत्कच सबसे बड़ा एनिमी। हाँ, वो इधर आएंगे। घटोत्कच आई थिंक काफी हमने लिख दिया है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने? 99। यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 99। ठीक है, 99 धृतराष्ट्र 101। ठीक है, एनिमीज कितने थे उनके? 30। और ये कितने? एक्चुअली ब्राह्मण्स तो अगर कंसिडर करेंगे सीरियस तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन चलो अभी के लिए थोड़ा ही रखते हैं।
9 हो गया, ठीक है। तो एक्यूरेसी कितना आ रहा है देखो, 99 कौरव लिया ना इनके तो एक्यूरेसी देखिए इनका, अगर ये 99 कौरव है ना, अगर मैं अर्जुन के लिए लेता था तो उनका एक्यूरेसी बढ़ जाता था बहुत ज्यादा, 99 के आसपास चले जाता था। तो इनके लिए मैंने लिया इसलिए क्योंकि दुर्योधन वाज लाइक, बाकी सब है ना उनको परछाई की तरह फॉलो करते थे, दुर्योधन जो करते थे वो उनको इन लोग इमीडिएटली फॉलो करते थे, इनको इधर लेना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी देखिए इनका 13%। सो हु इज ग्रेट, अगर किसी ने आपको पूछा अर्जुन, कर्ण एंड दुर्योधन कौन, हु इज द ग्रेटेस्ट, सो हेंस प्रूव्ड मैथमेटिकली, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस बिफोर वी गो हेड, और एग्जांपल लेना तो और भी ले सकते हैं, बट ऐसे ही सिमिलर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेम फ्रेमवर्क वी कैन अप्लाई इन आवर लाइफ आल्सो, ठीक है। अच्छा, इसके पहले कि हम इस पे ध्यान दें, मतलब रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा रहेगा कि कोई एक बैंक है, इंडियन बैंक, इट हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, हाँ, HDFC। तो कोई जानता है व्हाई इट हैज बिकम सो सक्सेसफुल, उनका मेन क्या है, व्हाट इज देयर, या लोन्स, बट डेफिनेटली इट्स रिलेटेड टू दिस ओनली। पहले या और मतलब वो जो पहले उतने ज्यादा उनके फ्रेंड्स नहीं थे, ओके, स्लोली उन्होंने फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किया, सेल्स में बहुत पहले वो आगे नहीं थे। हाँ धीरे-धीरे वो- हाँ मर्ज तो वो तो है, मर्ज है, बट मर्ज होने से पहले वो दोनों HDFC ही थे, मतलब ऐसा नहीं हुई था, वो तो ऐसा ऑन पेपर मर्ज कर दिया हुए। प्रभु जी, Yes. सर्विस बहुत अच्छी होती है, हाँ, सर्विस अच्छी होती है डेफिनेटली, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिकवरी नेटवर्किंग बोल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेंडर, आपने जो भी बोला सब सही है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। I think they have given the loan to the other party, so they have repaid them. Yeah. HDFC. So that's why the accuracy has been increased. Yeah, so High percentage of accuracy. yes, high percentage of accuracy. So that is the main difference between HDFC bank and any other bank, कि उन लोग जितना भी लोन देते हैं ना, उनमें से सिर्फ 1% लोन लोग ही डिफॉल्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू लुक एट एनी अदर बैंक्स, उसमें 4%, 5%, 10%, 15% लोग डिफॉल्ट करते हैं, और फिर एक आध लोग ऐसा विजय माल्या से भी निकलते हैं जो सीधे बाहर है। So this matrix is actually important for all of us, not just talking about like spiritual life, in general also. It's like really important for all of us. So जितना हम accuracy हम बढ़ाएंगे, उतना हमारा life better होगा, more better decisions will take. ठीक है? तो अभी let's try to apply this framework in our life. ठीक है? तो हमने देख तो लिया महाभारत में कि अर्जुन कैसे थे, अर्जुन का accuracy क्या था, दुर्योधन का क्या था, सबका देख लिया। तो लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस इन आवर लाइफ, ठीक है। तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। तो नाउ इमेजिन यू आर अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। So who all are your friends? And let me say one thing, जब आप friend बोल रहे हो, it's not just limited to persons. It can be things, it can be qualities, it can be places, it can be people. ठीक है? So if you are a devotee, then who is your friend? Like who is the person whom you consider as a friend and is your friend also? Krishna definitely. Other devotees. The Vaishnavas. Devotees, Vaishnavas. Can we say chanting, kirtan? Yeah, definitely. ठीक है, वैष्णवास, चैंटिंग, कीर्तन, सर्विस और Books of Srila Prabhupada. बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। वेरी गुड आंसर। All the scriptures? Prashadam. प्रशांत, प्रसादम,
सॉरी Acharya. आचार्यास, सॉरी व्हाट डिड यू से? Festivals. फेस्टिवल्स, Dham. Temples. All the holy places. धाम्स, होली प्लेसेस, एकादशी. Please will go on from this. या लेट्स राइट, अच्छी चीजें लिखनी चाहिए ना, तभी तो इम्बाइब होगा, लिखना चाहिए. और मंगल आरती, वेरी गुड एग्जाम्पल. और वैष्णव सॉन्ग्स, Radha Rani. राधा रानी, गौर निताई, डांसिंग, चैतन्य महाप्रभु, भगवद गीता. गौरी में हो गया ना? अच्छा ठीक है चलेगा. नरसिम्हा भगवान. नरसिम्हा अवतार, भगवद गीता. वो तो बक्सर्स की तरह. ठीक है, तो दिस लिस्ट विल कीप ऑन गोइंग ऑन एंड इट्स लाइक एंडलेस. अगर कुछ अनलिमिटेड है तो ये क्वाड्रेंट है, फ्रेंड वाला. ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टू थोड़ा इजी लेते हैं. एनिमी. ठीक है, हमारे लिए कौन, सॉरी हाँ, भक्तों के लिए कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, हम समझते हैं हानिकारक है, सच्चे में भी हानिकारक है. अनऑफर्ड फूड, या intoxication, या 4 regulative principles, Greed. breaking 4 regulative principles, Greed. lust, anger, greed, sorry, sense gratification. All this will come in second. Yes. Which one? Alas, Prabhuji. No. Sorry, somebody said something online. Alas. Alas, laziness. Yes, sir. Okay. Or false ego, वैष्णव अपराध. और नॉन डिवोटीज, एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज. हाँ, धाम अपराध. Then there is a naam aparad also. Who will there? One more is also there, na? Totally 4 aparad. And Yeah. considering other gods as like Krishna, such as Lord. Yeah, considering demigods equal to Krishna. Demigods as Krishna. So this will also go on. जैसे ये unlimited है, ये भी unlimited है. But you forgot one main thing यहाँ पे. ठीक है, फॉरगेटिंग कृष्णा. उसको उसके लिए एक बेटर वर्ड है. हाँ, माया. तो हम सब किस में है? माया में. ये अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है ना, ये माया है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट कृष्णा. ये क्वाड्रेंट देखो, दिस इज कृष्णा. तो हम जब कृष्णा के साथ नहीं रहते तब हम माया में रहते हैं. सिंपल. तो दिस इज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री. और दोनों अनलिमिटेड है, ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा टफ है, तो इस पे आता है सबसे. ठीक है, तो ऐसे लोग जो जिनको हम एनिमी समझते हैं बट है फ्रेंड. या अलार्म क्लॉक. जब सुबह अलार्म बजता है तो क्या होता है? तोड़ने का मन करता. तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल. डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन, अगर कोई नियोफाइट डिवोटी है तो हाँ, बट फॉर एक्सपीरियंस डिवोटीज मे बी नॉट. और 16 नाम chant. ठीक है, लिख देता है 16 rounds chanting. और निर्जला व्रत, वेरी गुड आंसर. एकादशी व्रत. एकादशी व्रत ऑल्सो. और
डिवोटीज, हाँ चैस्टाइजमेंट, वेरी गुड आंसर. सो कई बार ऐसा होता है कि हम सब लोग है ना, ऐसा होता है वी आर ऑल फ्लैटरर्स, हमें कोई खुद तारीफ करता है ना तो वी आर वेरी हैप्पी. बट एक्चुअल डिवोटी जो होता है ना, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दे आर लाइक कटिंग इन नेचर. तो अगर आपने कुछ गलती किया ना, दे विल इमीडिएटली पॉइंट आउट, हे प्रभु व्हाट यू हैव डन इज नॉट करेक्ट. सो आई वुड से स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवोटीज, जो स्ट्रेट टू द पॉइंट बोलते हैं, ऐसे लोगों को ना जनरली लोग दुश्मन समझते हैं. बट एक्चुअली they are our best friends, because what happens is that we are all in Maya. So Maya means illusion. तो माया में हमें सबको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ that is the best. तो ये जो होता है, these are like really sent by Krishna only, straightforward devotees. They will directly point out कि प्रभु what you are doing is not correct. You need to rectify your mistakes. So they are like Vishnu Dutas, I would say, directly sent by Krishna to deliver us. Any other? जिनको हम एनिमी समझते हैं पर है फ्रेंड. बुक्स बोल सकते हैं. So how many of you have read Srimad Bhagavatam? Okay, you have started. Very good. हाँ, तो जनरली व्हेन वी गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो लोग जब गीता देते हैं सबसे पहले वो साइज देख के ना से डर जाते हैं. बोलते हैं अरे मैं तो भाई मेरा स्कूल का पढ़ाई नहीं करता, तो मुझे गीता दे रहे हो इतना मोटा. सो यस, फॉर सम पीपल बुक्स आर आल्सो लाइक दैट. Can we say here seva? Like doing some kinds of seva? या डिफिकल्ट सेवा आई We वुड may not से. like it, या but actually we are supposed to. जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि गो फॉर रजिस्ट्रेशन, डू कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कोई करता नहीं है. And book distribution also. या बुक डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिफिकल्ट सेवा भी इसी में आता है. बट डिफिकल्ट सेवा करने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, तो हमारे जितने अनर्थ है सब चले जाते हैं. Prabhuji, mind can also come over here because once we involve our mind into this kind of activity, into Krishna consciousness, so mind will help us to become a friend, like it's become a friend of us. Okay. So it's kind of या what सो I feel. प्रोवाइडेड योर माइंड इज प्यूरिफाइड, जो किसी का होता नहीं है, तो लिख देते हैं. चलो, प्यूरिफाइड माइंड और प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस. तो इफ योर माइंड और इंटेलिजेंस इज रियली प्यूरिफाइड इन द सेंस यू आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, आपने सारे शास्त्र पढ़े, यू नो व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट. तो अगर आप कुछ गलत करने भी जाओगे ना, तो वो टोकता है हमें. Yes. तो जब टोकते हैं हमें लगता है कि ये हमारा एनिमी है, बट एक्चुअली आवर इंटेलिजेंस इज अ फ्रेंड. Attachments? अटैचमेंट्स हमारे हैं, हम एनिमी मानते हैं अटैचमेंट्स को. कौन से अटैचमेंट? Sorry, sorry. Come over there. हाँ, attachment Friend will come over there. मानते हैं पर एक्चुअली एनिमी है. उल्टा. हाँ, तो अटैचमेंट इधर आएगा फर्स्ट, Second. ये वाले क्वाड्रेंट में. ठीक है. ठीक है. All the senses. तो ये, हाँ सॉरी, ओके ठीक है. तो ये काफी भर के अभी इस पे आता है. ये थोड़ा है ना, ये सांप है, इसको मतलब सोचा स्नेक है ये. ठीक है. सेंसेस, या यू कैन से दैट. सेंस एंजॉयमेंट बोलो, Yes. Sense gratification. या माइंड. इनफैक्ट It's not yet- नॉर्मल माइंड जो है वो हमारा ऐसे ही होता है, फ्रेंड की तरह एक्ट करता है, बट एनिमी है, हमेशा हमें गलत दिशा में लेके आता है. और नॉन डिवोटीज, या नॉन डिवोटीज की भी कैटेगरी होता है, बट हाँ बोल सकते हैं. Yeah, material things which gives us a shorter period of happiness. आई वुड से नॉन डिवोटीज मटेरियलिस्ट बोलो, ज़्यादा बेटर होगा. सॉरी, आपने कुछ बोला? ओके. हाँ, विच ईगो? स्पिरिचुअल ईगो. ओके, ईगो इन द सेंस कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आई एम अ डिवोटी, दैट काइंड ऑफ. या हाँ, अच्छा लेफ्ट हो गया क्या? वापस ज्वाइन करता हूँ. हाँ करता हूँ.
मीटिंग चालू है? पता नहीं। एक बार आपका हॉटस्पॉट दीजिए ना। ठीक है, तब तक देख लेते हैं। Austerity किसी ने पिंक किया है? सॉरी, Austerity. ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी किसमें आएगा? नहीं, it is friend. ऑस्टेरिटी इसमें आएगा। Fourth में। हाँ, तपस्या। ठीक है। प्रभु जी लास्ट में तिलक भी आता तिलक एनिमी, हम एनिमी कंसिडर करते हैं तिलक को। नहीं People don't like to. या इनिशियली यस, तिलक, धोती, कुर्ता, वैष्णव अटायर लिख दो, वैष्णव अटायर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोग भूल गए। वो एक चीज है जिसको हम बहुत डियर मानते हैं, बट एक्चुअली वो हमारा एनिमी है। हो गया था हाँ, बोल सकते हैं। हाँ बॉडी Our body? For some people, yes. हाँ, body भी अगर outward looks देखोगे तो हाँ. But there is something which we all are very much attached to. माया तो इधर आता है, enemy. हाँ. वो अभी आप सबके पास है वो चीज. Yes. ये जो है ये सबसे बड़ा. Yeah, it can be somewhere else also. Yeah, it can be used definitely. हम लोग अभी use कर रहे हैं. Yeah, but in general for 99% people, your mobile is like a snake. ठीक है? It looks like a friend, but actually, तो what happens many times is that हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल यूज करके ना मैं भक्ति बढ़ाऊंगा लोगों को प्रीच करूंगा, यूट्यूब पे ये करूंगा, तो उस इंटेंशन से हम मोबाइल पकड़ते हैं, बट बाद में हमारा माइंड कुछ और ही ट्रिक कर देता है, कुछ और कर देता है. So that's why mobile is a best example of quadrant 2. ठीक है? So like this we can go on and on. बहुत सारे examples हैं. So the main takeaway from this session, again ये session जो है ये आप लोगों ने ही लिया है, मतलब I have not delivered anything. So I will share this Excel on the group so that you all can refer to it. And हम सबका जो है ना, मतलब again what you have written over here is maybe common for everyone, but for each one of us there would be something which is like more specific to you rather than anyone else. So my only request to you would be to make this quadrant for you all, and this will definitely help you a lot in advancing Krishna consciousness. ठीक है? What is the outcome? See, outcome of this? Yeah. The outcome of the Excel is simple कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जितना हो सकता है चीजें होना चाहिए. यू शुड कीप दिस एंड दिस एम्प्टी. यू हैव टू नो कि हु इज योर फ्रेंड एंड हु इज योर एनिमी. सो दीज टू क्वाड्रेंट्स आर नथिंग बट मिस क्लासिफिकेशन. तो आज का टॉपिक क्या था? यू हैव टू नो योर एनिमी, हु इज द ग्रेटेस्ट एनिमी, राइट? सो फॉर एवरीवन द एनिमी इज डिफरेंट. ऑफ कोर्स आवर एनिमी इज माया ओनली. ये तो सब लोग अग्री करोगे कि माया इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी. But Maya again comes to everyone in a different way. ठीक है? अच्छा, one more thing before we end today's session. ठीक है? हमने 3 कैरेक्टर्स देखे, अर्जुन, कर्ण एंड दुर्योधन. ठीक है? तो ऑफकोर्स हमने देखा कि अर्जुन का जो एक्यूरेसी है that's 81%, कर्ण का एक्यूरेसी इज 54, दुर्योधन का इज 13%. ठीक है? अभी अगर आप देखो कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु सेम थे. कर्ण आल्सो गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम परशुराम हु वाज अ बोनाफाइड गुरु. देन हाउ कम इतना ज्यादा वेरिएंस है? मतलब किसी का एक्यूरेसी इतना ज्यादा है, किसी का मीडियम है, किसी का इतना खराब है. व्हाई इज इट लाइक दिस? क्या कृष्णा चाहते हैं किसी को मतलब बुद्धू बनाने के? Yeah, definitely.
definitely. association we can say. Yeah, wrong association also. But They if you couldn't identify. sorry, They couldn't identify. yeah. Why they couldn't identify? Ignorance. Yeah, why they were ignorant? Ego. ओके जब आप कोई डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो आप किससे लेते हो वो डिसीजन? Mind. माइंड से या इंटेलिजेंस से? Intelligence. इंटेलिजेंस. सो अर्जुन was more intelligent than Karna. Karna was more intelligent than Duryodhana. This everyone agrees. तो ये डिफरेंस क्यों है? That is a important point that will come out. तो जो कृष्णा को फॉलो हाँ, डेफिनेटली कृष्णा को फॉलो करते हैं, बट देयर इज समथिंग व्हिच कवर्स द इंटेलिजेंस एंड मेक्स अस डल. इट्स रिटन इन द भगवद गीता. देयर इज समथिंग व्हिच कवर्स द इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस को ढक देता है, और इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी आदमी गलत चीज कर बैठता है. मतलब उसको पता होता है कि ये चीज गलत है, फिर भी जाके गलत कर बैठता है. यस. One of the reason can be Kunti and Pandu, they taught Pandavas in forest when they were in exile. So they must have learned from scriptures, which enable them to think wisely. And the other reason could be intoxication that Duryodhana and other people were doing, which covered their Yeah. Yeah, this is good answer. But again, like I am going to the root cause. ठीक है, कोई intoxication कर रहा है या फिर गलत संग कर रहा है, that is coming from some root reason. मतलब Future में happiness मिलेगी, that's why. It's like that. वो भी है, but there is one quality. Like I'll give you a hint. If you read the third chapter, ठीक है, third chapter of the Bhagavad Gita, उसमें Arjun is asking Krishna कि what is it that impels a person to do a wrong activity even if he knows that this is wrong? Yeah, lust. So if you read the Mahabharata, you will understand that Arjun was the one who was the most self-controlled in terms of controlling his senses. Karna was okay in that. He was medium, and Duryodhana was not at all self-controlled. So he didn't have any control over lust. So lust is the greatest enemy which covers the intelligence and makes a person, even if he is very intelligent, to commit wrong things or wrong actions. And even greed. He was greedy. Yeah. So lust, greed and anger, these are the three gateways to hell. And again, lust is the root cause of greed and anger also. Lust is what Yeah. leads us to greed. Yeah. So if you read the Bhagavad Gita, so we are having a series of Bhagavad Gita every Sunday. So in the third chapter it is given that because of lust only people are doing wrong activities. So that is the takeaway, I would say. Okay. So that is all for today's session. If anyone has any questions or would like to add something or discuss some of their experiences, you are most welcome. कुछ पूछना है किसी को? You were saying something about Bhishma and Drona, that's why you made them. ओके ओके ठीक है. एक्चुअली अगर यही सेम चीज है ना, हम युधिष्ठिर के लिए बनाएंगे, तो युधिष्ठिर एंड अर्जुन दे वर वेरी सिमिलर, राइट? बट उनमें से हु इज सुपीरियर? कैन एनीवन से? इज युधिष्ठिर सुपीरियर और अर्जुन? Yudhishthir, okay. Those who are saying Arjun, can you raise your hand? And those who are saying Yudhishthir, can you raise your hand? बाकी लोग क्या? Confused. Yeah, both were almost the same. But if you read the Bhagavad Gita, so in the Bhagavad Gita, Krishna says that out of all the Pandavas, I am who? I am Arjun. So according to Krishna himself, Arjun is the superior of all the Pandavas. और इसका रीजन ये था कि of course Yudhishthira was also very much self-controlled. He was also a very good devotee. But Yudhishthira का decision making was little bit
based on emotions. He was gullible at times, you can say. वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं इन रामायण हनुमान जी इज अ वेरी गुड कैरेक्टर ऑफ श्री राम. Yeah, but Hanuman ji was very intelligent also. He was not gullible. Gullible मतलब जो सीधा साधा है, किसी पे भी भरोसा कर लेता है. तो युधिष्ठिर you see, अगर जब धृतराष्ट्र को इनविटेशन दिया था गैम्बलिंग मैच का, तो he could have refused, but he still went for it. फिर there was actually no obligation for him to stay in forest for 12 years. क्योंकि ऐसे में भी मतलब 12 साल रहने के बाद भी उनको नहीं मिलने वाला था, but still stayed. फिर वो 13th year वो incognito थे. It was not necessary for him, but still he did that. So there are some qualities there in Yudhishthir which make him little bit behind Arjun. So Arjun is the superior, like he's the supreme among all the Pandavas. So in case of Yudhishthir only, so just answer your question. So Yudhishthir used to consider Dronacharya as his friend, but actually Dronacharya was an enemy of Yudhishthir. Because he had agreed to capture him alive during the battle. ठीक है, तो नरोगा कुंजरोगा, सॉरी वो जो वर्ड उन्होंने बताया था. हाँ, उन्होंने ये बोला था कि मैं युधिष्ठिर को कैप्चर करूंगा अलाइव. हाँ, तो वो एक्चुअली इट्स नॉट अ क्षत्रिय स्पिरिट, या क्षत्रिय तो वो थे ही नहीं, बट स्टिल इट वाज नॉट अ एथिकल थिंग टू डू, टू कैप्चर इट. तो कैप्चर करने से क्या होगा कि दी पांडवास विल लूज ऑटोमेटिकली. अगर वो युधिष्ठिर को मार देते तो देन भीम वुड बिकम द किंग, बट इफ ही कैप्चर्स हिम देन he would force them to go to exile again. So he agreed to such a proposition. So Dronacharya was actually little partial to Arjun. He was a friend of Arjun definitely, but he was not a friend of Yudhishthir. And Dhritarashtra also, one more example. So that's the only thing. Okay. Any other question? Okay. So, Achyut Prabhu, very special. पहले तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के कि इतना अच्छा हम लोगों को कैरेक्टर कैसे ऑपोजिशन होते हैं, कैसे फ्रेंड्स होते हैं, किस तरह से हम लोग को एनिमी भी मिलते हैं. इन वैष्णवास भक्तों के साथ रह के भी हम लोग को एनिमी मिल जाते हैं. सो प्रभु जी का हम लोग को एक बार धन्यवाद करना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. प्रसाद की व्यवस्था वृंदावन हॉल में है.